एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बिलोंग्स टू मी का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की तरफ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो ईबो था उसने साइन करवा लिए थे, यानी उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए थे जो कि वांग जी ने उसको दिए थे, और वो साइन करवा के सीधा निकल जाता है शंघाई की तरफ। और वही शाओ जहान भी निकल गया था अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करके शंघाई के लिए। सो अब आगे हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने यानी डॉक्टर वाले कैबिन में बैठा हुआ था, तभी उसे वैनिंग का कॉल आता है। वैनिंग उसे कॉल करके बताता है कुछ। तो जो विंग है वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें ये बात पक्की तो है ना। तो जो वैनिंग था वो कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ, वो उसी होटल में आने वाला है। तो अब हमें क्या करना होगा। तो जो विंग है वो कहता है कि मैं सोच के बताता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना, और हाँ, अपनी पूरी फोर्स को तैयार रखना, और मेरा मैसेज मिलता है तुम लोग वहाँ से निकल जाना मेरे ठिकाने की तरफ। तो जो वेनिंग है वो उधर से ओके का जवाब देकर फ़ोन को कट कर देता है। और यहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को भी शायद सेम न्यूज़ मिली थी जो कि विंग को मिली थी। वांग जी भी कहता है कि ठीक है, मैं आज उस यिलिंग पैट्रिया को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे उस डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर करता है, मैं उसके सारे प्लान को बर्बाद कर दूँगा। तो वांग जी ये कहकर फ़ोन को कट कर देता है, और वही फिर वो ईवो के कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि ईवो तो पीसफुली सो रहा है, क्योंकि ईवो ट्रैवल करके आया था, वो थक गया था। तो वांग जी ने ज़रूरी नहीं समझा ईवो को बताना। तो यहाँ से अब हम सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं शाम का। शाओ जहान जो अभी तो यिलिंग पैट्रियार्क बना हुआ था, उसके साथ हाओ शुआन भी था। हाओ शुआन को यिलिंग पैट्रियार्क या शाओ जहान जो भी कहे, वो कहता है कि जाकर देखो होटल में सब कुछ ठीक तो है ना। तो जो हाओ शुआन मुँह बनाता है और कहता है हाँ हाँ, मैं ही जाऊंगा ना, तुम किसी गार्ड को तो भेजोगे नहीं। तो जो शाहजहान है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। गार्ड इतने भी अच्छे नहीं होते कि वो हर एक चीज़ को देख पाए, पर तुम्हारी नज़रें चील की तरह है, सो तुम देख सकते हो। तो हाउशवान कहता है बस करो झूठी तारीफ़। तो शाहजहान कुछ भी नहीं कहता। हाउशवान फिर होटल के अंदर जाता है और हर एक चीज़ को चेक करने लगता है अच्छे से। वो फिर बाहर आता है और शाहजहान से कहता है कि सब कुछ ठीक है, तो हम जा सकते हैं अंदर। तो जो शाहजहान है वो कहता है ठीक है, और वो पर्सन कब आने वाला है। तो शाहजहान कहता है वो बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा, उसने कहा था कि हम तब तक होटल में रुके। तो शाहजहान हाउशवान के साथ चला जाता है अंदर। शाहजहान एक बंद कमरे में बैठा हुआ था, वो इंतज़ार कर रहा था उसी पर्सन का जो आने वाला है। फिर तभी उसके कमरे में नॉक होता है। हाउशवान ने अपनी गन निकाल ली थी, जैसे कि अगर कोई दूसरा हो तो वो उसे वही शूट कर दे। हाउशवान जो अपनी गन हाथ में रखे रखे ही गेट खोलता है, तो वो देखता है कि सामने वही पर्सन है। तो हाउशवान वापस अपनी गन को रख लेता है और कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। तो जो पर्सन है वो कहता है कि मैं क्या करूँ, पुलिस से बच के भी तो आना पड़ता है ना। तो हाउशवान कहता है चलो ठीक है, अब जल्दी से साइन करवा के निकलो यहाँ से। तो जो वो पर्सन है वो कहता है कि तमीज़ से बात करो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर हूँ। तो कहता है कि तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा बाप है मेरा बिजनेस पार्टनर। तो जो पर्सन है वो कहता है हाँ चुप रहो अब। तो वो पर्सन आता है और विंग नहीं सॉरी शाहजहान उसके सीधा सामने बैठ जाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा यिलिंग पैट्रियार्क। तो जो शाहजहान है वो कहता है कि डॉक्यूमेंट निकालो, मुझे साइन करके यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पे जो वो पर्सन है वो कहता है यार तुम लोग कितनी जल्दी करते हो। पर ऐसा कहकर वो अपने सूटकेस में से कुछ फाइल्स को भी निकालता है और शाहजहान के सामने रख देता है। शाहजहान उस कॉन्ट्रैक्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था। वो हर एक मिस्टेक को वहाँ पे देखना चाहता था कि अगर कुछ भी ऐसा मिस्टेक होता है तो वो सीधा इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। पर यहाँ पे फिर जो हाउशवान से बात करने लगता है वो पर्सन कहता है कि तो हाउशवान बताओ कोई सेट वेट हुई या अभी भी सिंगल ही पड़े हो। तो हाउशवान जो कहता है कि वैन चाओ अपने काम से मतलब रखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना देखो, तुम्हारी तो सेट भी नहीं हुई होगी। तो जो वैन चाओ था, मतलब वो वैन चाओ ही था। वैन चाओ कहता है कि मेरा क्या है, मुझे तो हर कोई धोखा दे देता है। तो हाउशवान कहता है तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है ना। तो वंशा कहता है क्या क्या कहा तुमने। तो जो हाउशवान है वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है हाँ 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 शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया। तो जो वंशा है वो वापस अपने काम पर ध्यान करता है और जो हाउशवान शाहजहान से कहता है कि क्या तुम्हारा काम नहीं हुआ, अगर पुलिस यहाँ पहुँच गई तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो शाहजहान है वो कहता है एक मिनट ज़रा तसल्ली रखो, मुझे देखने तो दो, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो मैं कैसे साइन कर पाऊँगा। तो वैनचाओ कहता है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, तुम बाद में पढ़ लेना, पर पहले साइन करो। तो जो शाहजहान है वो बस साइन करने ही वाला था कि तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जो शायद ही उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि वो लोग फ़िलहाल छत के टेरेस पर एक कमरे में थे। तो ऊपर से एक जाल भी खुला हुआ था और उसी जाल को तोड़कर वहाँ पे एक पर्सन आया। उसने भी अपना पूरा चेहरा ढक रखा था, पर उसकी ड्रेस से ऐसा लग रहा था कि वो कोई पुलिस है। वो नीचे आता है, उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले नीचे उतर जाते हैं। वो पर्सन सीधा गन पॉइंट करता है शाहजहान की तरफ और कहता है कि यिलिंग पैट्रियार्क तुम पुलिस के कब्जे में हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग पाओगे, इसलिए अपने हथियार नीचे रखो और हाथ ऊपर कर लो। तो जो
यिलिंग पैट्रियार्क या शाओजान जो भी है वो कहता है कि तुम कौन हो। तो जो वो पर्सन था वो कहता है कि एजेंट वोशियान, मैं कब से तुम्हारी खोज में था, पर आज जाके तुम मुझे मिले हो तो अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तो जो हाउशवान है वो कहता है कि मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। तो तभी वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने भी अपनी गन निकाली और सीधा हाउशवान पे पॉइंट कर दिया। यहाँ पे हाउशवान बेचारा क्या करता है, वो वहीं रुक जाता है और कहता है कि मैं तो बस बात करने की कर रहा था, तुम लोग तो इतने सीरियस हो गए। तो वो जो एजेंट वोशियान था वो कहता है कि यहाँ पे हम बकवास सुनने नहीं आए, चुपचाप से अपने हथियार नीचे रखो और हैंड्स अप करो सारे के सारे। तो वेंशा कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करने आया ना, तो मैं तो जा सकता हूँ। तो वोशियान उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम भी, मैं भी जानता हूँ कि तुम माफिया वैन रूहान के बेटे हो, तो तुम भी तो माफिया ही हुए ना। तो चुपचाप से तुम भी अपने हथियार नीचे रखो और हाथ खड़े करो, वरना मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा यहीं पर। तो वेंचाओ जो थोड़ा डर जाता है, बिकॉज वेंचाओ थोड़ा डरपोक टाइप का था, तो वो अपने गन नीचे रखता है और वही साथ में शाओजान और हाउशवान भी अपनी गन नीचे करके हैंड्स अप कर लेते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक और अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ जाता है। वो आते ही देखता है यहाँ का माहौल बिगड़ा पड़ा है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वांगजी था। यहाँ पे वोशियान जब वांगजी को देखता है तो वो कहता है अपने मन में ही, ये वांगजी ये यहाँ क्या कर रहा है। और वही यिलिंग पैट्रियार्क या शाओजान जो भी है वो कहता है कि वाह, आज तो इस एजेंट के सामने 3-3 मुर्गे खड़े हुए हैं, ये किसको पहले पकड़ेगा। ये सब वो अपने मन में ही सोच रहा था। तभी वांगजी जो पुलिस वालों को देख के डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है कि तभी 2 पुलिस वाले गेट के सामने आ जाते हैं और कहता है कि पीछे जाओ। वांगजी फिर अपने 1-2 कदम पीछे ले लेता है और कहता है कि मैं शायद गलत रूम में घुस गया, तो मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो जो वोशियान है वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि वाह, मेरे सामने तीसरा मुर्गा भी आ गया, अब तुम भी यहाँ आके खड़े हो जाओ। तो वो वांगजी था, वांगजी फिर आता है, वो और कोई खड़ा नहीं होता जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था, जहाँ पे शाओजान साइन करने वाला था उस कॉन्ट्रैक्ट पर, वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बिल्कुल पास में ही वो फाइलें रखी हुई थी। पर किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि वांगजी ने भला ऐसा क्यों किया। वांगजी फिर हंसते हंसते अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि गलत टाइमिंग थी मेरी। ये उसने बहुत धीरे से बोला था, पर उसके पास वाले ने तो सुन ही लिया था। वुशियान फिर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम तीनों मुझे एक साथ मिलोगे, एक यिलिंग पैट्रियार्क, दूसरा वैन रूहान का बेटा और ये तीसरा वांगजी का बच्चा। तो जो वांगजी सुनता है कि बच्चा, तुम मुझे बच्चा कैसे कह सकते हो। तो वोशियान कहता है कि मुंह बंद करो अपना। यहाँ पे हम बताएं, वोशियान का भी चेहरा ढका पड़ा है, बिकॉज वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो किसी को इस बारे में पता नहीं है। वही फिर यिलिंग पैट्रियार्क जब बहुत ज़्यादा शांत बैठा हुआ था, वो फिर एजेंट वोशियान से कहता है कि सो एजेंट जी, आप ये बताएंगे कि आप है कौन, क्योंकि मैंने आपको तो कभी देखा नहीं। तो जो वोशियान है वो कहता है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ पुलिस वालों में, मुझे स्पेशली तुम सारे माफियाज को अरेस्ट करने के लिए ही मिशन दिया गया है, तो आज तो तुम मिल गए, तो मेरा तो प्रमोशन पक्का है। तो जो वहाँ पे वांगजी था वो कहता है कि तुम तो बड़े लालची हो। तो वोशियान कहता है चुप रहो, तुमसे बड़ा नहीं। तो वांगजी को समझ नहीं आता कि इसने लालची क्यों कहा। फिर यहाँ पे जो वोशियान था वो कहता है अपने पुलिस वालों से कि एक एक करके इन सबके हाथों में हथकड़ियाँ डालो। तो जो यिलिंग पैट्रियार्क या शाओजान वो कहता है, हाउशवान को इशारा करता है। हाउशवान उसके इशारे को समझ जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके कोने में जाने लगता है। यहाँ पर तो वोशियान बेचारा वांगजी से मुंह लड़ने में बिजी था, और वही यिलिंग पैट्रियार्क भी फुल मज़े ले रहा था इन चीज़ के, ताकि जो वोशियान है वो थोड़ा बहक पाए। तो यहाँ पे हाउशवान जो धीरे धीरे खिसकते खिसकते एक कोने में चला जाता है, फिर वो अपने पॉकेट से एक स्मोक बम टाइप का निकालता है और इसे सीधा ज़मीन पे मारता है ज़ोर से, जिससे वो बम फट जाता है और पूरे कमरे में धुआं धुआं फैल जाता है। यहाँ पे वोशियान कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि लगता है इन सब के पास स्मोक बम थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो जो वोशियान है वो कहता है इनमें से एक भी जाना नहीं चाहिए, वरना वो चीफ हम पे ही गुस्सा करेंगे, सबको पकड़ो। तो जो पुलिस वाले हैं उनमें तो भगदड़ मच जाती है, बिकॉज इतने सारे पुलिस वाले थे और वो कमरा कहाँ छोटा सा। तो अभी तो इन सबको भागते ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम ईबो की तरफ आता है। ईबो जो अपनी आइज़ को रब करते हुए आता है बाहर। वो आता है तो देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी वो आता था तो दिख जाता था कि उसका भाई इधर उधर तो घूमता रहता था या फिर किसी से कॉल पे बात करता था। पर यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था, गार्ड्स भी नहीं थे। ईबो कहता है आज घर इतना खाली सा क्यों है, भाई भी नहीं मिल रहे। ये कहकर ईबो जो पूरे घर में देखता है वांगजी को, पर वांगजी कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तो जो ईबो था वो एक सोफ़े के पास आता है और उस सोफ़े के नीचे से एक सीक्रेट सा माइक्रोफोन निकाल के एक कंप्यूटर में लगा देता है और उसे सुनने की कोशिश करता है। उसे सुनाई देता है कि वांगजी किसी से बात कर रहा था और वो किसी होटल में जाने की बात कर रहा था। तो जो ईवो है वो कहता है, तो भाई
आपने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की, क्यों है ना? पर आपको क्या लगता है कि मैं भी इतना कम हूँ? ये भूल गए कि मैं भी आपका ही भाई हूँ। यहाँ पर ईवो ने ये कारनामा किया हुआ था कि जो वांगजी था, ईवो को तो पता था कि वांगजी हमेशा एक ही सोफ़े पर बैठता है। तो ईवो जो एक मिशन पाना चाहता था कि वो कुछ करके वांगजी के नज़रों में ऊँचा बन पाए, ताकि वांगजी को विश्वास हो जाए कि ईवो भी किसी से कम नहीं है। तो ईवो ने चुपके-चाप उस सोफ़े के नीचे एक माइक्रोफ़ोन फ़िट कर रखा था कि वांगजी बाय चांस अगर कहीं जाता है, तो वो उसकी जो बातें हैं वो सुन लेगा। वांगजी हमेशा यही करता था, उस सोफ़े पर बैठ के ही बातें करता था। तो ईवो ने भी ये बात सुन ली थी जब वांगजी ने उस यानी येलिंग पैट्रियार्क का जो खबर था वो निकलवाया था। तो ईवो ने सुन लिया था कि वांगजी अभी कहाँ होगा। तो ईवो को पता लग जाता है, तो कहता है कि मैं भी आपकी मदद करने आ रहा हूँ। ये कहकर ईवो भी निकल जाता है उसी तरफ जहाँ पे वांगजी और जो सारे थे। तो यहाँ पे ईवो तो निकल जाता है। तो अब वापस हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पे भगदड़ मची हुई थी। यहाँ पे सब कोई जो भाग रहा था इधर-उधर, तो वोशियान का भी दिमाग ख़राब हो रहा था। वो कहता है कि कोई भी यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए, वरना मैं देख लूँगा एक-एक को। वोशियान बेचारा जो सबको भाषण देने में ही बिज़ी था, तो यहाँ पे वांगजी को एक बहाना मिल जाता है। वांगजी क्योंकि अभी फ़िलहाल तो उस कमरे में धुआँ फैला हुआ है, तो कोई भी किसी को सही से देख नहीं पा रहा था। तो वांगजी जो उसी टेबल के पास खड़ा था जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट था, वांगजी टेबल पे हाथ-वाथ फैलाने लगता है, फिर उसे मिल जाता है वो कॉन्टैक्ट। उसे लेके वो चुपके से बाहर निकल लेता है, क्योंकि पुलिस वाले बेचारे तो सब कोई इधर-उधर ढूँढने में बिज़ी थे कि कौन माफिया पकड़ा जाता है उनके हाथों से। तो यहाँ पे गेट अभी खुला हुआ था, तो वांगजी जो चुपके से निकल लेता है और इधर वेंचाओ भी सहारा ले लेकर निकल लेता है उस कमरे से। अब बचे यहाँ पे वुशियान और हाओशुआन। हाओशुआन को वुशियान कहता है कि यहाँ से तुम भी निकल लो। तो जो ये हाओशुआन है वो कहता है, पर तुम कैसे जाओगे? यहाँ पे सारे पुलिस वाले इधर-उधर ढूँढ रहे थे और कहाँ ये बेचारे एक कोने में जाकर बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे शाहज़ान कहता है कि यहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अभी तो इन पुलिस वालों से छुटकारा मिलना चाहिए, वरना मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और वांगजी को देखो, वांगजी कहाँ जाता है, क्योंकि मुझे पता है वो निकल गया है वहाँ से, यानी यहाँ से। तो जो हाओशुआन है वो कहता है, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। हाओशुआन भी फिर चुपके से निकल लेता है उस कमरे से। और इधर बेचारा वुशियान जो ढूंढते ही रहता है सबको, वुशियान भी ढूंढ रहा था। और इधर जो शाहज़ान था वो जैसे ही जाने की कोशिश करता है उस कमरे से, कि तभी वहाँ पे धुआं धीरे-धीरे से खत्म होने लगता है। तो वुशियान देख लेता है कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं है सिवाय येलिंग पैट्रियार्क के। तो वो फटाफट से गेट के सामने आता है और कहता है कि तुम नहीं बचोगे, क्योंकि सब तो भाग गए, पर तुम ही नहीं बचने वाले। तो जो यहाँ पे शाहज़ान था वो कहता है, ऐसे कैसे नहीं बचूंगा मैं? वो ऐसा कहकर सीधा जो पास में ही विंडो थी वो खुली पड़ी थी, वो उसके नीचे सीधा कूद जाता है। और इधर देख के तो वुशियान कहता है कि ये पागल मरना चाहता है क्या? वुशियान फिर जल्दी से डोर के पास, डोर नहीं, विंडो के पास आता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे वो येलिंग पैट्रियार्क कहीं नहीं दिखता। तो वो कहता है कि ये कहाँ गया? इसे सीधा नीचे होना चाहिए, नीचे जाकर देखो सब। वुशियान फिर अपने पुलिस वालों के साथ सीधा चला जाता है नीचे येलिंग पैट्रियार्क को देखने के लिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।